तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सत्र के नवीन शैक्षिक सत्र 2026-27 के पहले दिन, जबकि आज हमारे क्लास की उपस्थिति मुझे लगता है शहडोल जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मेरा एक शासकीय शांतिनिकेतन विद्यालय कक्षा 10वीं का पहला क्लास होगा जहां 70% से भी ज्यादा बच्चे उपस्थित हुए हैं। और उसका कारण है कि रिजल्ट निकलने के दिन से आज कल दिनांक तक मैं लगातार हर पास आउट बच्चे को फोन करता रहा। अपने प्राचार्य मैडम के मार्गदर्शन में मैंने एक नवाचार किया और हमेशा ये सुनने को मिलता था कि अप्रैल माह में बच्चे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा विशेष रूप से प्रयास नहीं किया, पर प्रयास किया गया और उसका नतीजा 70% से भी ज्यादा बच्चे आज मेरे क्लास में आज उपस्थित हैं। और आज सत्र के पहले दिन हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भाज्य संख्या को गुणनखंड करके उनके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है उसके बारे में है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है, उसके बाद में हम उसे गुणनखंड व्यक्त करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। जैसे मान लो आपको पेट का ऑपरेशन करना है, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या बीमारी है। पहले सोनोग्राफी करके डॉक्टर जान जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करता है कि बिना जाने एकदम चीट फाड़ दिया, चला इधर ऑपरेशन करना, इधर फाड़ दिया, इधर निकाल दे। पहले आपको क्या जाना है? भाज्य संख्या। जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, एक बच्ची ने बताया भाज्य संख्या क्या होता है। आप क्या बताई थी? जो विभाजित हो जाए। कैसे विभाजित हो जाए? किसी और बच्चे ने आपने क्या बताया था? जो 2 से विभाजित हो जाए। देखिए मैं आपको बताता हूं भाज्य संख्या क्या है। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो बेटा? देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप अगर बताओगे, हो सकता है कि गलत बता दो, हो सकता है कि आप गलत बता दो, तो आपको लगेगा कि यार मैं गलत बता दी, पूरा क्लास मेरे ऊपर हंसने लगा, अब आज के बाद मैं बताऊं। लेकिन जो भी बच्चा बोलेगा उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई हंस भी दे, तो मेरे क्लास में कोई हंसेगा नहीं, टेंशन ना लेना। लेकिन मान लो कोई दबे में हंस दे तो हंसने दो, और तुम्हारा गलत हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम बोले रहोगे और तुम्हारा गलत हो जाएगा और फिर मैं सही बता दूंगा, फिर जिंदगी में तुम कभी ना बोलोगे। और किसी के हंसने पे क्योंकि अगर आपके ऊपर कभी कोई आज हंस रहा है तो आप और आगे बढ़ जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके ऊपर वही व्यक्ति जो हंसा था, तो आप मैं हंस रहा था तो वो सक्सेस हो गया, मैं नहीं। तो बताना है आपको सब भाज्य संख्या क्या है। देखिए इसने कुछ हद तक सही कहा, जो विभाजित हो जाता है। किससे विभाजित हो जाता है? सम नहीं। देखिए सम तो इसने बताया था कि 2 से विभाजित हो जाता है। वो जो 2 से विभाजित हो जाता है वो सम संख्या। विभाजित का मतलब है किससे विभाजित हो जाता है? 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। हम अपनी भाषा में बात करें तो विभाजित हो जाता है मतलब कट जाता है। 1 से तो सब कट जाता है, 1 के पहाड़ा में सब आया। और खुद के पहाड़ा में, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ 20 लिख दूं तो 20 1 से कट जाता है ना, और 20 20 से भी कट जाता है ना। यानी हर एक संख्या 1 से कट जाती है और खुद से कट जाती है। मैं कट जाती है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि विभाजित हो जाती है, हमारे बोलचाल में नहीं है। हमको ऐसी भाषा समझना है जो हमको आसानी से। तो ये 1 से भी कट जाती है और लेकिन ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कट जाए यानी विभाजित हो जाए, उसके अतिरिक्त और किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 20 1 से कट जाता है, 20 स्वयं 20 से भी कट जाता है। क्या 20 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाता है क्या? किससे कट जाता है? 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, यानी 10 से भी कट जाता है। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तुम लोग सब जानते हो। इससे क्या पता चला कि 1 से और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी ऐसी संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा। तो अब इस भाज्य संख्या को हम पहले गुणनखंड में व्यक्त कैसे करेंगे? हम लोगों ने 9वीं में पढ़ा है ऐसे डंडी खींच देने का, याद आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्यों कौन सी होती जिससे हमको पता करना है? वेरी गुड, तुम सब जानते हो।
2। क्या ये 2 से कट जाएगा? उसके लिए हमको विभाज्यता नियम, वैसे तो हम 2 का पहाड़ा खड़ा पढ़ लिए, 2 हम भी, लेकिन हर संख्या को आप पहाड़ा से नहीं करोगे, उसके लिए विभाज्यता नियम बनाया गया। मैं प्रतिदिन एक विभाज्यता नियम बताऊंगा और आपको एक विभाज्यता नियम रोज एक याद करके आना होगा। आज मैं 2 का विभाज्यता नियम बता रहा हूं, कल 3 का विभाज्यता नियम बताऊंगा। हालांकि 6वीं में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं उसे फिर से दोबारा दोहराऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए और बन जाए। 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो? 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक संख्या हो, वह संख्या 2 से कट जाती है या विभाजित हो जाती है। क्या इसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है? क्या है? ये 2 से काट डालो। कैसे काटोगे? 2 का पहाड़ा सीधे 20 के लिए पढ़ोगे क्या? किसके लिए पढ़ोगे? वेरी गुड। 2 का पहाड़ा 2 के लिए कितनी बार? 2 1 कम 2, कट गया। 0 बदल आ गया। अब 2 का पहाड़ा 0 के लिए कितनी बार? 0 बार। 2 0 पूरे पूरे कट गए। अब 10 के लिए फिर डंडी मार दो, फिर क्या 2 से कट जाएगा क्या? कितनी बार में? अब 2 का पहाड़ा 1 के लिए क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि 1 2 से छोटी संख्या। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, लगता है सब टॉप कर जाओगे। 2 का पहाड़ा 10 के लिए कितनी बार? 5। ठीक है, फिर डंडी मार दो, क्या फिर ये 2 से कट जाएगा? क्या 3 से कट जाएगा? मैं 3 का आज आपको विभाज्यता नियम नहीं बताने वाला, एक दिन में एक विभाज्यता नियम बताऊंगा। क्या ये 4 से कट जाएगा? क्या ये 5 से कट जाएगा? कितनी बार में? एक बार। ये जो इधर दिख रहा है ना, ये बाउंड्री के इस तरफ, ये आपको पता है ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? वेरी गुड, अभाज्य। क्यों है? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं है। क्योंकि इस भाज्य संख्या के लिए ये 3 टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इन टुकड़ों को हम गणित की भाषा में खंड कहते हैं और इनको गुणा करने से ये प्राप्त होगा, इसलिए गुणनखंड कहलाएंगे। किसके? 20 के। और कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो हम इस 20 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही कहता है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5। हम चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात में कितना लिख देते हैं? 2, अर्थात 2 बार। और गुणे 5 कितनी बार है? 1 बार। 5 की घात में 1। हमने क्या किया? इस भाज्य संख्या को, जो 20 थी वो भाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। यही क्या है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मैं इस प्रमेय से चालू क्यों किया? हालांकि इस चैप्टर का पहला टॉपिक जरूर है, पर यह प्रश्न परीक्षा में अक्सर 1 नंबर में या 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारी किताब में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसकी पहली सीढ़ी भी है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा? भाज्य संख्याएं क्या है? हमने सीखा भाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी विभाजित हो जाती है। अभाज्य संख्याएं भी हमने लास्ट में पढ़ लिया। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं, और उनके गुणनखंड के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और सब मिलाकर जो निष्कर्ष निकला कि हमको भाज्य संख्याओं को इस तरह से व्यक्त करना क्या कहलाता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मुझे लगता है अब कुछ ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहला दिन आए हैं और स्कूल आके आपने अप्रैल महीने में गलती नहीं की। आप इसी तरह से रोज फुल आनंद के साथ पूरे अप्रैल में पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल महीने में आपका 2 से 3 चैप्टर खत्म कर दूं और जल्द से जल्द आपके तिमाही से पहले तिमाही का, छमाही से पहले छमाही का और वार्षिक से पहले वार्षिक का कोर्स खत्म होके और पिछले साल की तरह फिर से रिवीजन स्टार्ट। ठीक है।